नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल ओबी पॉलिटर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ क्लास 9 की जो मैथ बुक है जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है, उसका यूनिट फर्स्ट यानी कि जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम चैप्टर का मैं आप सभी लोगों के बीच में समरी लेकर के आया हूँ, यानी कि इस चैप्टर में जो भी चीज़ें यूज होने वाली हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम सभी लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप सभी लोगों को पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग देर न करते हुए इस समरी को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया गया आपका कि नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को ये चीज़ जानना है कि सिस्टम क्या होता है। इस सिस्टम के बारे में जानने के बाद हम जो है कि नंबर सिस्टम के बारे में पहुँचेंगे, और उस नंबर सिस्टम को जानने से पहले हमें नंबर और उस नंबर को जानने से पहले डिजिट यानी कि जो अंक होता है इस अंक को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों सिस्टम का मतलब वो होता है किसी भी काम को करने का आपके पास एक ढंग होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। अगर किसी भी काम को हम ढंग से करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा सिस्टम सही है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि आपको किसी से यानी कि किसी को गोली मारना है तो आपको एक गन और गन के साथ ही में एक गोली दे दिया जाए, तो अगर बोल दिया जाए कि इस गन से जो है कि किसी को मारो तो उस पर क्या होगा, और अगर आप गोली लेकर के उसको मारोगे तो क्या होगा। अगर उसी चीज़ को यानी गोली को आप गन में फिट करके मारेंगे तो वो जो है कि आप तुरंत जो है कि मर जाएगा यानी कि डेड कर जाएगा। आप जो है गन से और गोली से फेंक करके अगर मारेंगे तो उसे थोड़ा मोड़ा चोट आएगा लेकिन वो मरेगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे एक सिस्टम आपको पता चला होगा कि हमने एक सिस्टम बनाया, यानी कि गोली को जो है कि हमने गन में लोड किया, फिट किया, और उसके बाद जो है कि किसी को हमने शूट किया और तुरंत वो डेड हो गया। तो यानी कि इसी चीज़ को हम बोलते हैं सिस्टम। जब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना होता है तो हमें एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है कि स्टार्ट करना होता है दोस्तों। तो सिस्टम तो हमने जान लिया, और इस सिस्टम के बारे में आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा सिस्टम यहाँ पे यूज होने वाला है। और उसके बाद जो है कि दोस्तों यहाँ पे संख्या का बात है, तो इस संख्या को जानने से पहले जो है कि दोस्तों हमें अंक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संख्या बनता है वो अंक लेकर के ही बनता है। तो अंक जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि जो हमारे पास अंक होता है, डिजिट होता है, वह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। इसी को हम बोलते हैं अंक। और इसके बाद जो है दोस्तों संख्या क्या होता है। संख्या जो होता है ये अंकों का ग्रुप होता है, अंकों का समूह होता है, यानी कि ये हमारा संख्या जो है कि 1 अंक का भी हो सकता है और 2 अंक का भी हो सकता है, 10 अंक का भी हो सकता है, 20 अंक का भी हो सकता है, यानी कि किसी भी अंक को मिला करके जो है कि आप संख्या कर सकते हैं। इसके आगे आता है दोस्तों संख्या प्रणाली, यानी कि संख्या प्रणाली क्या होता है। इसी संख्या को जो है कि हम एक सिस्टम के रूप में जो है कि यहाँ पे लिखे तो उस चीज़ को हम प्रणाली बोलते हैं। यानी कि ये संख्या प्रणाली हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक दाशमिक अंकन प्रणाली होता है और एक रोमन अंकन प्रणाली होता है। तो ये जो दाशमिक अंकन प्रणाली है दोस्तों यह भी हमारे पास जो है कि 2 प्रकार का होता है, यानी कि एक चलता है इंडिया के हिसाब से और एक चलता है इंटरनेशनल के हिसाब से। इंडिया के हिसाब से वो होता है जो कि हम पूरे भारत में जो है कि कहीं पर भी लिख दे कोई भी समझ सकता है, लेकिन अगर जो है कि इंटरनेशनल के हिसाब से उसे नहीं लिखा जाएगा तो ये जो है कि हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि भारत के हिसाब से जो हमारा अंक चलता है, संख्या चलता है, वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस टाइप से चलता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब कि जो लास्ट का 3 अंक होता है उसके बाद जो है कि कामा, फिर हर बार जो है कि 2-2 अंक के बाद जो है कि कामा आप यूज करेंगे। यह हमारे पास जो है कि ये भारतीय सिस्टम होता है। और इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है इसमें चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर यानी कि 1000, 10,000, फिर उसके बाद जो है कि 1 लाख, 1000, यानी कि इस टाइप से। कहने का मतलब कि इसमें बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन ये सब चलने लगता है दोस्तों। और इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप जो है कि हमेशा यानी कि अंत से 3 अंक के बाद जो है कि कामा को यूज करते जाएं, यानी कि लास्ट में जो है कि 3 अंक पे कामा करेंगे, उसके बाद यानी कि आगे लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो फिर 3 अंक पे कामा, फिर 3 अंक पे कामा, यानी कि इस प्रकार से जो है कि ये हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम होता है। और इसके आगे आता है दोस्तों रोमन अंकन प्रणाली। ये रोमन अंकन प्रणाली जो होता है यानी कि लैटिन वर्णमाला 7 अक्षरों के संकेत के रूप में जो है कि मिल करके बना होता है। यानी कि जो इसमें पहला होता है दोस्तों जो हम 1 लिखते हैं, यानी कि जिसे कि हम आई से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा जो होता है दोस्तों जिसे कि हम 5 व्यक्त करते हैं, और इस 5 को जो है कि भी से व्यक्त करते हैं। और उसके बाद जो है कि 10 आता है, 10 को यक्ष से व्यक्त करते हैं, फिर 50 आता है, 50 को एल से व्यक्त करते हैं, फिर 100 आता है, 100 को जो है कि सी से व्यक्त करते हैं, और उसके बाद जो है कि 500 आता है, 500 को डी से व्यक्त करते हैं, फिर 1000 आता है, 1000 को एम से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारे पास 7 जो वर्णमाला है जो कि लैटिन वर्णमाला होता है दोस्तों, इसके संकेत के रूप में जो है कि हम व्यक्त करते हैं। आगे आता है दोस्तों इसके बाद जो है कि
संख्याएं, इस संख्याएं में दोस्तों हमारे पास अनेक प्रकार की संख्याएं हैं। इस संख्याओं में जैसे पहला आता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हमारा स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से ये अनंत होता है दोस्तों। इसके बाद जो है कि आगे आता है पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है, इसी प्राकृतिक संख्या के पहले आप 0 लगा दीजिए, यानी कि 0 को लेकर के सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं दोस्तों। आगे आता है सम संख्या, यानी कि सम संख्या वह संख्या होता है जिसमें कि 2 से डिवाइड हो जाए, कहने का मतलब कि जिसके लास्ट में जो है कि 2 4 6 8 0 हो, वह सम संख्या कहलाता है। इसके बाद आता है विषम संख्या, जिसके लास्ट में जो है कि 1 3 5 7 9 ये सभी संख्याएं हो, वो विषम संख्या कहलाता है और ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है। इसके आगे आता है दोस्तों पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक जो होता है यह धन में भी हो सकता है, ऋण में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इस पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक दोनों होता है। तो माइनस में, प्लस में और 0 को लेकर के सभी संख्याओं को हम पूर्णांक बोलते हैं दोस्तों। इसके आगे आता है दोस्तों भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या वह होता है जिसमें कि आप 1 से डिवाइड कर सको और उसके साथ ही साथ उसे खुद से कर सको और इसके बाद जो कि किसी और संख्या से कर सको, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि 4 हमारा संख्या जो है ये भाज्य संख्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें 1 से डिवाइड हो जाएगा, खुद से हो जाएगा, इसके साथ ही साथ 2 से भी हो जाएगा। तो ऐसी संख्या है जिसके पास फैक्टर यानी कि घटक जो है कि 2 से ज़्यादा रहे, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। फिर आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होता है जिसके पास केवल और केवल 2 ही घटक हो, केवल 2 ही फैक्टर हो। जैसे कि अगर हम 5 को ले तो 5 में सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी और से नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या के बाद दोस्तों आता है स्वअभाज्य, यानी कि स्वअभाज्य किसे बोलते हैं, ऐसी 2 संख्याएं जिसमें यानी कि डिवाइड सिर्फ और सिर्फ 1 से हो, उन संख्याओं को स्वअभाज्य संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में को प्राइम फैक्टर यानी कहते हैं, को प्राइम नंबर्स, यानी कि ऐसी 2 संख्याएं जिसके बीच केवल और केवल 1 से ही डिवाइड हो। जैसे कि 5 और 7 के बीच इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो कॉमन सिर्फ 1 नंबर से डिवाइड होगा जो कि 1 होगा। अगर हम बोले कि 4 और 6 तो ये स्वअभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो है कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो स्वअभाज्य वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड किया जाए। जैसे कि 9 और 11 स्वअभाज्य है, 11 और 15 स्वअभाज्य है, 15 और 18 ये स्वअभाज्य आपका नहीं है, क्योंकि 3 से दोनों में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। आगे आता है दोस्तों दोहरा अभाज्य, यानी कि दोहरा अभाज्य संख्या वह होता है जिसमें डिफरेंस जो है कि सिर्फ 2 का रहे और वो दोनों का दोनों संख्या अभाज्य संख्या रहे। जैसे कि 5 और 7 ये ट्विन प्राइम नंबर है दोस्तों, यानी कि इसके बीच में जो डिफरेंस है वह 2 का आता है। तो ऐसी संख्याओं के बीच में जो 2 का डिफरेंस हो, 2 का अंतर हो, उसे हम बोलते हैं दोहरा अभाज्य संख्या। इसके बाद आता है दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह होता है जिसे कि हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं और जो कि करड़ी में नहीं लिखा जा सकता हो, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि P/Q ये परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या वो होता है दोस्तों जो कि करड़ी के रूप में रहे और करड़ी के अंदर जो है कि माइनस में रहे, यानी कहने का मतलब कि करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। अगर करड़ी में 4 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या होगा। करड़ी के अंदर अगर माइनस मिलता है तो वह आपका अपरिमेय संख्या होता है। और जैसे कि पाई, तो पाई का जो वैल्यू होता है ये भी आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई का वैल्यू परिमेय संख्या होगा, बट जो पाई होता है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है दोस्तों। आगे आता है दोस्तों वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या वह संख्या होता है जिसे कि हम जो है कि परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो और यहाँ पे आप कोई भी अंक जो है कि यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या यानी कि जैसे आप जो है करड़ी में लिखते हो, करड़ी में यानी कि माइनस रह जाता है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अवास्तविक संख्या। यानी कि जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सकते हो तो उसे अवास्तविक संख्या बोलते हैं। आगे आता है दोस्तों सन्निकटमान, यानी कि सन्निकटमान जो है कि दोस्तों हम लोगों को यह बताता है कि हम लोग किस प्रकार से किसी भी दशमलव को अगर छोड़ना चाहे तो कैसे छोड़ सकते हैं। यानी कि जैसे हमें लिखना हो 2.53, अब हमें यहाँ पे लास्ट में 3 को हटाना है तो हम कैसे लिखेंगे, यानी कि इस 3 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ करना होता है कि नहीं करना होता है। तो जिस संख्या को हटाना होता है अगर वो संख्या जो है कि 4 या 4 से कम हो तो बस उस संख्या को आप हटा दीजिए, वहीं वो सन्निकट मान कहलाएगा। अगर वो संख्या जो है कि जिसको हटाना है अगर वो 4 से अधिक है तो उस संख्या को हटा करके अपने अगले वाले को 1 दे देगा और अगले वाले को जब 1 देगा उसमें जोड़ करके सन्निकट मान उसका निकाला जाएगा। जैसे कि अगर लिखना हो 2.56 तो यहाँ पे 6 को जब हटाना होगा तो हम बोल सकते हैं 2.6। आगे आता है दोस्तों
दशमलव, तो दशमलव दोस्तों हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव वो होता है जो कि एक लिमिट पर जा करके कहीं पर यानी कि रुक जाएगा और जो हमारा शेषफल है वह जीरो हो जाएगा। अशांत वो होता है जो कि शेषफल हमारा जीरो नहीं होता है, वह कटता जाता है यानी कि दशमलव के बाद कई सारे अंक जो है कि आते रहते हैं। तो अशांत जो है कि ये दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है पुनरावृत्ति और एक होता है बिना पुनरावृत्ति का। यानी कि जो पुनरावृत्ति होता है इसमें ये आपका रिकरिंग होता है, यानी कि किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति जो है कि बार बार होती रहती है। और जो एक बिना पुनरावृत्ति का होता है उसमें यानी कि पुनरावृत्ति नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब ये चीज़ कि 3.666666 ये बार बार जो है कि पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे रिकरिंग हो रहा है। इसके बाद यानी कि दोस्तों यहाँ पे रिकरिंग और रिपीट यानी कि पुनरावृत्ति बोलते हैं, रिकरिंग पुनरावृत्ति। अब इसके बाद यानी कि जो अगला आता है जैसे कि 3.546 3 2 1 3 5 7, इस प्रकार से यानी कि पुनरावृत्ति इसका नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से एक अशांत दशमलव होता है। अब इसके बाद दोस्तों आपका आता है जो कि पावर यानी घातांक के रूप में जो फार्मूला होते हैं, इस फार्मूला को हम सभी लोग एक नज़र देखते हैं। घातांक में जो सबसे पहला नियम आता है दोस्तों, अगर हमारे पास बेस सेम है और पावर जो है कि आपका अलग अलग है और उन दोनों को अगर गुणा किया जाए तो पावर जो है कि हमारा जुट जाता है। यानी कहने का मतलब ये चीज़ है कि 1 पावर m गुणे 1 पावर n, यहाँ पे दोनों का आधार जो है कि सेम है और घात जो है कि अलग अलग है, तो इस कंडीशन में गुणा करने पर जुटेगा और यही चीज़ जो है कि भाग करने पर घटेगा। और अगला आता है दोस्तों कि अगर 1 पावर m है और उस पूरे होल पावर में यानी कि n है, तो पावर को हम हमेशा क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब यानी कि a b c यानी कि 2 नंबर या 2 नंबर से अधिक नंबर एक साथ में गुणा हो और उनके सभी के पावर n हो या कोई भी पावर हो, तो वो पावर जो है कि सबका अलग अलग हो जाता है और गुणा के रूप में होगा। 1 पावर n गुणे b के पावर n गुणे c के पावर n। अब यानी कि अगला आता है कि किसी भी संख्या के पावर अगर माइनस हो तो उसे नीचे लाने के बाद जो है कि वो प्लस हो जाता है, यानी कि 1 पावर माइनस n। अब इसे जो है कि 1/1 पावर n लिखेंगे तो ये जो है कि हमारा प्लस में हो जाएगा। आगे था दोस्तों करड़ी में अगर a भी लिखा हो तो ये जो है कि अलग अलग भी लिख सकते हैं करड़ी के रूप में गुणा करके, यानी करड़ी में गुणे करड़ी में भी। यही चीज़ हमारा जो है कि बटे में होता है, यानी कि जब डिवाइड हो करड़ी में यानी कि सेम हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, करड़ी में a बटा करड़ी में b। आगे आता है दोस्तों किसी भी संख्या के पावर अगर आप 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू जो है कि 1 होता है। अब यानी कि कैसे 1 होता है दोस्तों, इस चीज़ के बारे में वीडियो में जो है कि बहुत पहले आप लोगों को डाल चुका हूं। अगर आप सभी को देखना है तो जा करके जो शायद मेरा सामान्य वाला जो वीडियो है उस यानी कि वीडियो में जा करके आप सभी लोग देख सकते हैं। आगे आता है यानी कि a बटा b, अब पूरे पावर यानी कि m है, तो दोस्तों ये जो पावर m है ये दोनों का अलग अलग पावर आ जाएगा, यानी कि 1 पावर m बटे b की पावर m। अब यानी कि करड़ी में a प्लस करड़ी में b, करड़ी में a माइनस करड़ी में b, दोनों चीज़ सेम हो ब्रैकेट में, बट एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो इस कंडीशन में जो है कि दोस्तों ये करड़ी जो है कि आपका हट जाता है, यानी कि a माइनस b हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों अगर कोई दो चीज़ यानी सेम चीज़ हो और वो करड़ी के रूप में लिखा हो तो गुणा करते समय वो करड़ी जो है कि हट जाता है, यानी कि वो सीधा हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा जो है कि घातांक वाले जो है कि कुछ नियम कानून। तो दोस्त आज का जो हमारा वीडियो सेशन था ये आपका नंबर सिस्टम के बारे में जो समरी था, आप सभी को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जो है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।